हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। और इसमें हम आपसे को डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 आर डी शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं आर डी शर्मा की बुक में आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इनको अपने विवेक से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन, वैसे तो मैं बताता जाऊंगा कि ये पर्टिकुलरली आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड है या सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। तो आइए बिना समय गवाए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से दो जो पेयर होते हैं वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, और साथ ही साथ ये भी मैंने डिस्कस किया कि वो लाइनें पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। हालांकि अभी हम ग्राफ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ग्राफ से सॉल्व हम बाद में करेंगे। अभी इस सीरीज में हम केवल इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, क्या ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, केवल ए बी सी की वैल्यू को निकाल के कि इसके इनफाइनाइट हैं या किस प्रकार से इसके सॉल्यूशंस हैं। मेरी बात आप बच्चों समझ रहे होंगे। हम इस सेगमेंट में केवल वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें ये पता करना हो कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, किस प्रकार का ये पेयर है। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 11 इसका लेते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन्होंने पूछा है ग्राफिकली बताना है कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले इनको हल कर रहा हूं विदाउट ग्राफिकली, बिना, और ग्राफिकली वाले सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो। तो ये आपके पास है और इसमें कहा जा रहा है, ये बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, ये किस कैटेगरी का है। तो हम यहाँ निकालेंगे A1 है 2, B1 है 3 और C1 है 6, और A2 है 4, B2 है 6 और C2 है 12। तो आप देखिए A1 अपॉन A2 कितना आया 2/4, कितना आ जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 कितना आया 3/6, कितना आ जाएगा 1/2। और C1 अपॉन C2 कितना आया 6/12, दैट इज 1/2। हेयर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के बराबर है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये यहां से ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है x, देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन ये लिखा 2y इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ भी a1 निकालेंगे, a1 1 है, b1 माइनस 2 है और c1 कितना है 6। a2 यहाँ 3 है, b2 यहाँ माइनस 6 है और c2 कितना है 0। तो अब आप देखिए हमने ये निकाला a1 अपॉन a2 डेट इज 1/3, b1 अपॉन b2 2/-6 मतलब 1/3, और C1 अपॉन C2 ये तो इन्फिनिटी आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या है B1 अपॉन B2 के। तो जब भी कभी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल होता है तो हम क्या यहाँ दिखाते हैं कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सोल्यूशन, इट हैज। तो आप लिखेंगे यहाँ पर here A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, so it has no solution, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या नहीं है हम पता करते हैं। ठीक है, और भी इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जहां पर हमें A1 A2 की मदद से पता करना हो कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखिए। तो देखिए यहाँ लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अभी हमें यहाँ चेक करना है क्या ये पेयर का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, हम a1 इक्वल टू 2 रखेंगे, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे और c1 इज इक्वल टू 6।
A2 is equal to 1, B2 is equal to 1 एंड C2 is equal to 1। तो अब देखिए यहाँ क्या आएगा, A1 अपॉन A2 दैट इज 2/1, कितना आ गया 2। B1 अपॉन B2 माइनस 3/1, कितना आया -3। और C1 अपॉन C2 आया 6। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो इट हैज यूनिक सोल्यूशन। इसका कैसा सोल्यूशन होगा बच्चों, इसका सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस केस में कौन सा सोल्यूशन हमें मिलेगा और किस प्रकार का होगा, क्या वो सोल्यूशन है या वो सोल्यूशन नहीं है। इन सब चीजों को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए और इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, बुक में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, एग्जाम्पल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन डिटरमिन वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके इनफाइनाइट हो और ढेर सारे सॉल्यूशंस हो। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को इन्होंने इस तरह से लिख दिया, बाद में इन्होंने कंपेयर किया। आप फ्री हो, आप चाहो तो राइट हैंड साइड में भी C1 को रख सकते। तो A1 A2 B1 B2 सब ये निकाल लिया इन्होंने और इन सब का रेशियो निकाला। रेशियो निकालने पर चूंकि इन्होंने पहले कह रखा है कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो आप ये देखिए इन्होंने सबको यहाँ बराबर कर रखा है। बराबर करने पर k की वैल्यू दो पेयर से निकाल ली गई है कि नहीं बच्चों। किसी श्रेणी का एक क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर। अगर देखिए, अगर आप बुक भी ना खोलें और अगर जो हमने क्वेश्चन बताए इन सारे क्वेश्चनों को सीक्वेंस वाइज जो भी हम सीरीज अपलोड करते जाते हैं उसके आधार पर अगर आप देखते जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। यू कैन टच, यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आइए इसमें हम, इन्होंने कह रखा है कि पेयर हैज, इसमें देखिए इन्होंने कह रखा है क्या कि पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो अब फाइंड के की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए के की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या लिखा है, k माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू के, और ये आया kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। आइए इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो आप a निकाल लें। a1 है k माइनस 3, b1 है 3y और c1 है k। a2 है k, b2 है k और c2 है 12। ये आपके पास इक्वेशन। इन्होंने कह रखा है कि इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फॉर बीइंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप जानते हैं, तो हम यहाँ रख देंगे वैल्यू k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3y बाई, सॉरी यहाँ मैंने 3y लिख दिया, यहाँ केवल y होगा, केवल 3 होगा। तो 3 बाई के इज इक्वल टू के बाई 12। अब आप यहाँ के पेयर से निकाल सकते हो वैल्यू या यहाँ के पेयर से निकाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ के पेयर से निकालते हैं। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आया 36, के बराबर प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 6 होगी, जिसके लिए आपका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट। लेकिन एक बात और बच्चों, हमने इससे पेयर निकाला तो ये दो वैल्यू निकली। अब हम इन दोनों के पेयर को लेते हैं जरा, और एक बहुत मैजिकल चीज आपको बताते हैं। ये लिखा, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर और 3k, और ये हो गया 3k। फिर देखिए खास बात इस क्वेश्चन में बच्चों,
हमने इसको लिखा के स्क्वायर, ये 336 के हो गया इक्वल टू 0, के हमने कौन लिया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, के बराबर 0 एंड के बराबर 6। अब आप कहेंगे कि इस पेयर को लेने पर के की वैल्यू आई प्लस माइनस 6 और इस पेयर को लेने पर के की वैल्यू आई 0 और 6, तो हम किस वैल्यू को लें? तो वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है हम वही लेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा के बराबर 6 फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।